बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सुन रहे हैं पावर रेडियो एफ़एम 99 का नेटवर्क। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से हमारी कोशिश, काविश, ख़्वाहिश यही होती है कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएँ जिसमें हम इस तरह का मौक़िफ़ आपके सामने रखें जो कि आपको हेल्प आउट करे। डेफ़िनेटली एंटरटेनमेंट भी है, इंफोटेनमेंट भी है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वो तमाम तर लोग जो चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात का हल किसी न किसी तौर उनके सामने रखा जाए, हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस करें। तो आज जो मैटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कंसर्न्ड लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हैपनिंग प्रोग्राम फॉर यू। और आप प्रोमोज़ भी सुन रहे थे, प्रोग्राम के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी आप जान चुके हैं, सुन रहे थे। तो यकीनी तौर पर इट्स गोइंग टू बी दी प्रोग्राम जिसमें आप भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के लिए नंबर हम अब से कुछ देर के बाद आपको और एज अ होस्ट ऑफ द प्रोग्राम माय नेम इज़ ज़ीशान नासिर और मेरे साथ मौजूद हैं राना इमरान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं एमआरसी यानी कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के, और हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा अनवर साहिबा जो कि काउंसलर हैं एमआरसी यानी कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन द स्टूडियोज। रमज़ान मुबारक। क्यों? और थैंक यू। जैसे कि रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। तो सम टाइम होता क्या है कि हमने जो प्लान किया होता है, हम सब कुछ कोशिश कर भी लेते हैं, पहुंच भी जाते हैं, लेकिन एज़ पर प्लान चीज़ें नहीं होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर गए और वापस आ गए, किसी भी वजह से कोई इशू हो गया और फिर उसके बाद आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये वो सारे सवालात होते हैं क्योंकि आप इमोशनली भी बहुत ड्रेन्ड होते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत ड्रेन्ड होते हैं। तो उस मौके पे करना क्या है, अ, वो आज हम ज़रा डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा इदारा मौजूद है जो आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपको रोशनी की एक नई किरण दिखाने के लिए मौजूद है। यकीनी तौर पर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आज इस इदारे का इंट्रोडक्शन न्यू हो। सो जैसा मैंने कहा कि इमरान साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा कि एमआरसी पाकिस्तान है क्या, बेसिकली क्या करता है ये? थैंक यू सो मच ईशान साहब। और ये एक बहुत नहायत ज़रूरी जो है वो एक टॉपिक है जिसके ऊपर हर बंदे के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। हम्म। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो बैरून मुल्क जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं और जो लोग बैरून मुल्क से वतन वापस आए हैं या वापस आना चाहते हैं, हम्म। उनकी रहनुमाई का मरकज़ है। हम्म। हम लोगों को रिलायबल ऑथेंटिक जो मुस्तनिद इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग बैरून मुल्क जाने के हवाले से फ़ैसला साजी करते हुए अपने लिए एक बेहतर और मुफीद फ़ैसला साजी कर सकें। हम्म। अभी जो आपने बात की कि इरादे जो है जब टूटते हैं या कोई बंदा वहाँ हम्म। से नाकाम होकर लौटता है, वो तो एक वन पिक्चर ऑफ जी, स्टोरी है। स्टोरी है। हम्म। और दूसरी ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो जाने से पहले ही उनकी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ जाती हैं और वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से धोखाधड़ी फ्रॉड का ट्रू। शिकार हो जाते हैं। ट्रू। तो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का बुनियादी मकसद भी लोगों को सेफ और इन्फॉर्म्ड माइग्रेशन हम्म। के हवाले से रहनुमाई देना है ताकि वो माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में जाने, कानूनी तरीकाकार क्या है, वर्कर्स राइट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ जो दीगर बैरून मुल्क के हवाले से जितनी भी मालूमात हैं उनके जी। ऊपर हम काउंसलिंग और गाइडेंस फराहम करते हैं ताकि वो किसी भी किस्म के फ्रॉड या किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से खुद को महफूज रख सके। और ये हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं हम्म। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ओह। और हम किसी बंदे से किसी मद में किसी लेवल पे कुछ भी चार्ज नहीं करते। अमेजिंग, अमेजिंग। ओके लिसनर्स, हम तो सवाल करते ही रहेंगे, यकीनी तौर पर जो हमारे पास क्वेश्चंस हमारे जहन में आएंगे, गुफ्तगू होगी, लेकिन हो सकता है आप में से कोई शख्स ऐसा हो जो कि सुन रहा हो और इस मामले से गुजरा हो। सो आप प्लीज़ कॉल कीजिए, सर यहाँ पे मौजूद हैं, मैम मौजूद हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए। कोई भी अगर आपका टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0311 850 6545 0311 850 6545। मिस निम्रा, कमिंग ओवर टू यू, मुझे ये बताइए कि क्यों ज़रूरी है जब भी हम कोई एक फ़ैसला करें, चाहे हमने स्टडी करने के लिए जाना हो या वर्क करने के लिए जाना हो, जब हम पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, सो क्यों ज़रूरी है कि हमारे पास एक राइटियस इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद हो? देखें, बैरून मुल्क काम या तालीम के लिए जाना एक बहुत ही बड़ा और अहम फ़ैसला होता है। ट्रू। तो अगर जाने से पहले किसी के पास सही मालूमात नहीं हैं, तो वो फ्रॉड, मिस इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह के गैर कानूनी एजेंट का शिकार हो सकता है। जी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जाने से पहले आपके पास वेरीफाइड मालूमात होनी चाहिए। जी।
और जो है आपके पास, ताकि आप लीगली और सेफ माइग्रेशन चैनल्स को इख्तियार कर सकें। ओके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इमरान साहब आप कुछ ऐड करेंगे इस पे और आई शुड मूव जी टुवर्ड्स। बिल्कुल। जी। देखिए, बैरून मुल्क का जो सफ़र है हम्म। वो एक आसान मरहला नहीं है। जी। आपने अपने ख़ानदान के लोगों को पीछे छोड़ के जाना है और आप तो चीज़ों को या किसी भी किस्म की मुश्किलात को बर्दाश्त करेंगे ही, जी। लेकिन आपके साथ जुड़े हुए जो आपके लोग हैं वो हम्म। भी गैर महफूज हो जाते हैं अगर आप हम्म। गैर महफूज हैं। तो बिल्कुल ऐसे अगर ही है। आपके पास किसी भी किस्म की कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम्म। तो आप बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हो सकते हैं ठीक है। और आपकी वजह से आपके ख़ानदान के लोग भी मुतासिर होंगे। मुतासर होंगे। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके पास मुकम्मल, हम्म। अथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जी। ताकि आप जो है वो खुद को महफूज रख सकें और आपकी वजह से आपके अहले खाना खानदान महफूज रखें। के लोग भी महफूज रह सकें और अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का नाम भी महफूज रह सके। बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी राइटली। क्योंकि इन्हीं मामलात की वजह से हमारे पासपोर्ट को देखते ही एयरपोर्ट के ऊपर हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा सलूक भी मुख्तलिफ किया जाता है। अच्छा सर, हमने मोस्टली देखा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अंडर देयर अम्ब्रेला मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि क्या MRC जो है, यानी कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, इसका सोल पर्पस यही है कि जो लोग हैं उनके मसाइल जो रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक है उन्हीं को एड्रेस करना है, और अगर किसी के साथ अब ऐसा कोई इशू हो जाता है तो वो आप तक कैसे पहुंचे, और अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर आप उसकी हेल्प कैसे करते हैं? देखिए जी, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का जो बुनियादी मकसद है वो लोगों को महफूज रखना, लोगों को जो है वो फ्रॉडलेंट एलिमेंट से महफूज हम्म। रखना और लोगों को सेफ एंड इन्फॉर्म माइग्रेशन के ऊपर मालूमात फ्राहम करना है। हम्म। और उसकी बेसिक रीज़न भी यही है कि आप देखें 2015 ऑनवर्ड जो है वो पाकिस्तान से माइग्रेशन का जो ट्रेंड है जी। दैट इज़ ऑन राइजिंग साइड। जी। ट्रू। तो जब इतना ज़्यादा माइग्रेशन ट्रेंड पाकिस्तान से ऑन है और तो हम्म। फिर फ्रॉडलेंट एलिमेंट और ह्यूमन स्मगलर और ह्यूमन ट्रैफिकर नेटवर्क्स जो हैं वो भी उसी तरह से एक्टिव हैं। जी। तो 2015 ऑनवर्ड्स जो है वो जब रुझान ज़्यादा हुआ तो फिर ये देखा गया कि एक तो लोगों के पास जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द माइग्रेशन रूट्स है, जिसकी वजह से लोग धोखाधड़ी और फ्रॉड का शिकार होते हैं। जी। और लोगों को के जो जहन में एक बात बिठा दी गई है कि आप बस पहुंच जाएं। जी। जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर दुनिया जो है ना वो जन्नत हाँ, नज़ीर दरख्तों है पे पैसे लगे हुए हैं और वहाँ वहाँ पे। पे जो है ना वो आइडियल सिचुएशन है और आप बस पहुंच जाएंगे तो फिर तमाम चीज़ें जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएंगी। जी। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, ट्रू। ट्रू। ऐसा नहीं है। और वो फिर जो है ना वो चीज़ें आश्कार होती हैं जब कोई भी बंदा ये रूट इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पहुँचता है, तो फिर वो जब लोगों को बता रहा होता है तो लोग उसकी बात को यकीन भी नहीं करते। वो ट्रू। कहते हैं कि ये खुद तो पहुँच गया है, अब ये हमें रोकने के लिए जो इस तरह की बातें कर रहा है। ट्रू। और हमारा ये मकसद, और पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था जी। कि जहाँ से लोग राब्ता करके जो है वो अपने लिए बेहतर और मुफीद मालूमात हासिल कर सके। ट्रू। तो फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन की फंडिंग के साथ की मदद से, माली मुआवनत से जो है वो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो पाकिस्तान में 2016 में इस्टेब्लिश किए, जिनका मकसद लोगों को रिलायबल, अथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो गैर कानूनी हिजरत जो है, जो डंकी है, जो गैर कानूनी हिजरत है, उससे जुड़े हुए ख़तरात, नताइज के बारे में लोगों को आगाही फ्राहम करना। और इसके साथ साथ अगर किसी को बैरून मुल्क के हवाले से किसी भी किस्म की कोई तस्दीक करवानी है, कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं बैरून मुल्क की, उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, या आपको पास कोई जॉब ऑफर लेटर आपको मौसूल होता है बैरून मुल्क से, आपने उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, या आपको कोई जॉब वीज़ा स्टिकर या कोई वीज़ा जो है वो कोई एजेंट प्रोवाइड करता है तो आपने उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, तो आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से रब्ता करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और इसका मकसद एक ही है, जी। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन माइग्रेशन मैनेजमेंट, कि माइग्रेशन मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए और पाकिस्तानी कौम को जो है वो फ्रॉडलेंट एलिमेंट्स और ह्यूमन ट्रैफिकर, ह्यूमन स्मगलर से महफूज किया जा सके। महफूज किया जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और हैविंग सेड दैट, जैसे आपने कहा कि मामलात वैसे होते नहीं जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, तो मीर तकी मीर साहब ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुझे, मीर दरिया के उस पार उतरा तो मैंने देखा। और सेम सिचुएशन आई थिंक रेलिवेंट होती है। निम्रा साहिबा, आपसे सवाल है मेरा कि कौन बेनिफिट हो सकता है MRC से?
आम अल्फाज में अगर हम लोगों को समझाने के लिए या उनके कंसर्न के लिए पूछें, तो क्या आपके इदारे से बेनिफिट होने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी होना इट्स इनफ? किसी भी रंग, नस्ल, मजहब, जेंडर से बालातर होके आप इसमें हेल्प आउट करते हैं लोगों को? वेल, एमआरसी पाकिस्तान की सर्विसेज सबके लिए हैं। हम्म। हर वो शख्स जो बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद है, या जो पहले से बैरून मुल्क काम कर रहा है, या हम्म। जो पाकिस्तान वापस आ चुका है, हम्म। ये तमाम अफराद हमारी सर्विसेज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके अजीज़ व अकारब, या कोई भी हमसे जो है वो गाइडेंस हासिल कर सकता है। अगर हम अपने काम के मराहिल की बात करते हैं, तो हम लोग प्री माइग्रेशन स्टेज में उन लोगों को रहनुमाई देते हैं जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, ताकि वो एक बाखबर फ़ैसला कर सकें। इसके अलावा प्री डिपार्चर स्टेज में हम लोग रवानगी से कबल जो है पोटेंशियल माइग्रेंट्स को हम लोग रहनुमाई फ़राहम करते हैं, ताकि उनको अपने राइट्स का पता हो, अपने हकूक़ व फ़राइज़ पता हो, और उनको पता हो कि अगर उनको किसी तरह के किसी मसले का सामना करना पड़ता है बैरून मुल्क जाके, तो उनको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, या उनको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करना है। इसके बाद हम लोग पोस्ट अराइवल स्टेज में उन लोगों की रहनुमाई करते हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और जो वतन वापस आ जाते हैं उनको हम लोग रेफरल मैकेनिज़्म के ज़रिए मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ते हैं, ताकि उनकी कानूनी रहनुमाई हो सके, और अगर उनको किसी तरह की दीगर मदद दरकार है तो वो उनकी की जा सके। ठीक है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ कि इसके 2 फ़ेज़ेज़ हो सकते हैं ना। एक तो वो है कि अगर टेक्निकली किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, वो तो ज़ाहिर है बाय लॉ भी फिर आप उसको गाइड करते होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत एक शख्स को होती है जब वो शख्स बाहर से है, बिकॉज़ ज़ाहिर है जो यहाँ से काम करने जा रहा है वो बहुत इन्वेस्ट करके जा रहा होगा। बिल्कुल। अब वो वापस आ चुका है, वो उदास भी है, वो शायद इतना मोटिवेटेड भी नहीं है, तो क्या कुछ काउंसलिंग वगैरह का भी सेटअप है आपके पास? बिल्कुल ऐसा है। हमारा जो है वन टू वन काउंसलिंग हमारा मेजर जो है वो सर्विस है, और इसमें हम लोग साइको सोशल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जो लोग वतन वापस आ रहे हैं, हमारा जो है अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट जो चल रहा है रीइंटीग्रेशन का, उसमें जो लोग वतन से वापस आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो लोग बहुत ज़्यादा मसलों का शिकार होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो घर वापस नहीं जाना चाह रहे होते हैं फेलियर की वजह जी, से। ट्रू। तो इसके लिए जो है हमारे पास टीम है काउंसलर्स की, जो स्पेशली साइको सोशल काउंसलिंग उनको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उनको वन टू वन सेशंस देते हैं, ताकि वो जो है बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सकें, और जो है रीइंटीग्रेशन की तरफ आ सके, दोबारा से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। अमेजिंग, वेरी नाइस। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। सो इस दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया की भरमार है, हर शख्स को एक्सेस है, ये भी एक अलग मसला है। लेकिन आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि एक ऑथेंटिक, एक ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन जो है वो शख्स तक पहुँचे? बिल्कुल जी। और ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में जो रैशनल है बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमआरसीज के हम की है मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हम्म। ऑन द माइग्रेशन रूट्स, जी। माइग्रेशन प्रोसेसेस। ये एक सबसे बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर जो है ना वो हम काम कर भी रहे हैं, और बहुत सारा काम करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपके पास जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो आपके पूरे फ्यूचर को दांव पे लगा सकती है। और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की कोशिश होती है कि हम सिर्फ लोगों को सिर्फ ऑथेंटिक, रिलायबल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो फ्राहम करें, ताकि लोगों को लीगल प्रोसीजर्स और जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं और सेफ माइग्रेशन प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में आगाही फ्राहम की जाइए जा सके, ताकि वो लोग किसी किस्म के जो है वो फ्रॉड या एक्सप्लॉयटेशन से महफूज रह सकें। अभी जो बात हो रही थी उसमें ये भी बात है ना, पाकिस्तान का जो सिनेरियो है ना जी, पाकिस्तान तीनों तरह से पाकिस्तान से माइग्रेशन, तीन तरह से पाकिस्तान का सिनेरियो है। पाकिस्तान जो है वो लेबर सेंडिंग कंट्री भी है, पाकिस्तान जो है वो एक ट्रांजिट कंट्री भी है के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान एज अ डेस्टिनेशन कंट्री भी जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो आपने बात की कि इंफॉर्मेशन हम किन लोगों को देते हैं, हम कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी ऐसा बंदा जो पाकिस्तानी कवानीन के हवाले से या माइग्रेशन प्रैक्टिसेस के हवाले से जो मालूमात लेना चाहता है, तो हमारे काउंसलर्स की टीम मंडे टू फ्राइडे 9 से 5 हमा वक्त मौजूद होती है, जिसमें हमारे हॉटलाइन नंबर्स और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वी आर वेरी मच एक्टिव, और जहाँ पे हम लोगों को मालूमात फराहम करते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर किसी किस्म की कोई भी
ग्रीवियंस है या कोई भी किसी किस्म के कंप्लेंट है तो उसको भी हम जो है वो रेफर करते हैं टू वर्ड्स द रेलेवेंट अथॉरिटीज। ओके। वेल सामाइन, इस वक्त हम सुने जा रहे हैं गुजरात में, लाहौर में, मंडी, बहाउद्दीन, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झेलम एंड ऑब्वियसली इस्लामाबाद, एबटाबाद, हरीपुर, स्वाबी। तो आप जहाँ पर भी इस वक्त मौजूद हैं, ये तमाम तर शहर बताने का मकसद ये था कि आप जहाँ पर भी इस वक्त मौजूद हैं तो MRC जो है इट्स देयर फॉर यू। तो अगर आप कॉल करना चाहें तो 0311 8506545, यू कैन जस्ट कॉल अस, और सर एंड मैम यहाँ पे मौजूद हैं, दिल डेफिनेटली गाइड यू अबाउट योर क्वेश्चन। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड मैम, जैसे भी सर ने बताया हमें कि जो MRC यानी कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर है उसकी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जाहिर है हर शख्स अब चाहेगा कि वो आपको एक्सेस करे, तो इजी एक्सेस वे क्या है? आइदर इट्स अ हॉटलाइन, काइंड ऑफ अ वेबसाइट और समथिंग, और फिर क्या प्रोसेस है? आप टाइम देती है आपकी टीम कि आप इस वक्त आ जाएं, या क्या होता क्या है? ज़रा हमें प्रोसेस बताइएगा उसका। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि MRC पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो लोग हमारे MRC ऑफिसेज़ को विज़िट कर सकते हैं। हम लोग इस्लामाबाद में हैं, पेशावर में हैं और लाहौर में हैं। इसके अलावा हम लोग ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। हम लोग जो है हॉटलाइन के थ्रू भी आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी टीम है वो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होती है। आप लोग हमें 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इन केस अगर किसी की क्यूरी जो है वो सैटरडे या संडे को भी आई है तो वो रिसीव हो जाती है। हमें क्यूरी हम लोग जैसे ही टीम अवेलेबल होती है मंडे को तो उसको रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है। ठीक है। हॉटलाइन पे भी अगर हमें कोई कॉल आती है इस तरह की जो हमसे मिस हो जाती है तो हम लोग उसको कॉल बैक करते हैं। बाकी व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है हमें मैसेजेस रिसीव होते हैं जिसमें जो है लोग जो है वो वॉइस नोट लीव कर देते हैं या मैसेज लीव कर दें, तो वहाँ पे भी जो है उनको काउंसल कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन जो कि ऑब्वियसली जो ये मैटर है उस हिसाब से तो ये इन जनरल क्वेश्चन ही होगा, लेकिन सिंस यू आर अ फीमेल, आप कहेंगी तो जो फीमेल सुन रही हैं उनके लिए एक बहुत ट्रस्टवर्दी चीज़ होगी। कोई फीमेल अगर सुन रही हो और कोई ऐसा उनका इशू हो तो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है इन सारे मामलात को? इसके ऊपर ज़रा बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये तो मतलब हमारा जो है वो मेन एलिमेंट है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो लाजमी हम लोग मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसको कोई सेंसिटिव केस होता है जी। या कोई फ्रॉड का जो है जिसमें एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो लाजमी मेंटेन करते हैं। ये हमारा मेन एलिमेंट है। ठीक है, अमेजिंग। सर आप कुछ ऐड करना और जी, जी। कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर बात करें तो देखिए ट्रस्ट और रिलायबिलिटी जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी, और जी। हमारा पूरा एक डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम है, और उसके ऊपर हम सख्ती से जो है वो अमल दरामद करते हैं। और जो भी बंदा हमारे पास आइदर कोई हमें ऑफिसेज में विजिट करता है या हमें हॉटलाइन या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू जो है वो हमें लिंक करता है, तो वो फुली प्रोटेक्टेड होता है और वो फुली कॉन्फिडेंशियल होता है, और विदाउट देयर कंसेंट जी। हम उनसे उनका नाम तक नहीं पूछते। अमेजिंग, अमेजिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, अगर हम ब्रीफ ओवरव्यू अगर हम आपसे कहेंगे कुछ सर्विसेज जो MRC की हैं, उसमें मैं जो चीता हैं वो आपसे फर्दन पूछता हूँ, तो हमें बताएं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो सर्विस दे रहा है काउंसलिंग की, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट ये भी है ना, तो काउंसलिंग आप कैसे करते हैं? थोड़ा सा हमें उसका ओवरव्यू दें, फिर हम जो है वो प्री डिपार्चर की तरफ जाएंगे, फिर बाकी मामलात की तरफ जाएंगे। देखिए MRC की सर्विसेज को समझने से पहले हमें थोड़ा सा माइग्रेशन साइकिल को समझना पड़ेगा। ठीक है। माइग्रेशन साइकिल, क्योंकि जब 2016 में माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए थे तो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड गाइडेंस सर्विसेज। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इवॉल्व हुई और MRC की सर्विसेज जो है वो भी इवॉल्व होती गई, और आज इन 2026 MRC इज वर्किंग ऑन द 360 डिग्री अप्रोच ऑन द माइग्रेशन। और हम अब यहाँ पे प्री माइग्रेशन, प्री डिपार्चर, पोस्ट माइग्रेशन एंड देन रिटर्न एंड रीइंटीग्रेशन, हम एवरी स्टेप ऑफ माइग्रेशन साइकिल के ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें काउंसलिंग अगर बात करें तो प्री माइग्रेशन फेज के ऊपर जो हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दैट इज फॉर व्हाट आर द लीगल फेज, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, व्हिच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वीजा, एंड हाउ टू सर्च अ जॉब, वेयर टू सर्च अ जॉब, व्हाट आर द ऑथेंटिक लिंक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन स्टेप वाइज। ठीक है। और जॉब हंट कैसे करनी है, फिर जब अगर आपको ऑफर आती है तो उसको वेरीफाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, और उसके बाद आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू।
और देन अगर हम बात करें तो ये काउंसलिंग के अंदर जो है काउंसलिंग नॉट अ सिंगल डे इवेंट और कोई जी वन टाइम जो है ये प्रोसेस है बार बार प्रोसेस जो है ना ये चल रहा होता है, और वी आर कनेक्टेड विद दी क्लाइंट्स, और हमको उनको हर स्टेप के ऊपर जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनको चीज़ें बता रहे होते हैं। और इसी तरह प्री डिपार्चर के ऊपर भी इसी तरह जो है वो पोस्ट माइग्रेशन के ऊपर भी इसी तरह, अगर कोई बंदा वापस आ रहा है तो जो पहले आपने बात मेरी कॉलीग ने की कि उनकी जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होते जी हैं, उनके अंदर फेलुअर जो है वो उसका एलिमेंट झलक रहा होता है, वो एक जो है अनसक्सेसफुल पर्सन के तौर पे खुद को देख रहे होते हैं, तो उनको भी हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और एवरी स्टेप जो है वो हमारी काउंसलिंग मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, मतलब केस टू केस वेरी करता है। वेरी करता है। ओके अच्छा मैम, कमिंग बैक टू यू, मुझे बताएं कि अगर आप कोई केस स्टडी हमारे साथ शेयर कर सकें या सक्सेसफुल स्टोरी शेयर कर सकें कि कोई शख्स हो जो बाहर से वापस आ गए हों किसी भी वजह से, एंड वी हैव अ कॉलर विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर, डू वी हैव अ कॉलर? अस्सलाम वालेकुम जी। 0311-850-6545, we have a caller with us. Okay, I think there is some technical. Assalamu alaikum जी। Hello, can you hear me caller? Okay, I think there are some technical issues. हम बिल्कुल हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, the moment it will get sorted तो आपकी कॉल थ्रू हो जाएगी। Meanwhile, coming back to the question, मुझे मैम ये बताइएगा कि कोई ऐसा केस स्टडी या सक्सेसफुल स्टोरी जो शख्स बाहर से आए हों किसी भी वजह से और बहुत परेशान हों, बहुत नालां हों ज़िंदगी से, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना कि इंसान शायद वो अपनी नाकामी से इतना खाइफ नहीं होता जितना लोग अब क्या कहेंगे उससे खाइफ हो जाता है। तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी और फिर आपने काउंसल किया हो एंड नाउ दे आर डूइंग गुड इन लाइफ? वेल देयर आर मैनी पीपल जो बाहर से वापस आए हैं और बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन में, तो उनको जो है हम लोग केस टू केस वेल वेरी करता है। कुछ लोग जो थे उनका ट्रॉमा लेवल कुछ और होता है, जी कुछ का जी ट्रॉमा लेवल कुछ और होता है। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले भी कि हम लोग विदाउट कंसेंट कुछ नहीं ओके, करते वी हैं। हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। जी जी नाउ मैं योर वॉइस इज जी मैं ऑडिबल। लॉ थोड़ा से सा अगर आप ऊंचा गुफ्तगू कर सकें और सवाल अपना बता सकें। जी सर। जी हेलो। जी जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी सर, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद वकास। जी वकास साहब, सवाल बताइएगा। जी, तो हम ये सुन रहे हैं कि हम प्रोग्राम सुन रहे हैं एमआरसी के बारे में, अगर हमने अप्लाई करनी हो वीज़े के लिए अच्छा तो ज़रा हमें इसका तरीका। अच्छा ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, थैंक यू। अच्छा एक आई थिंक बहुत एक ग्रास रूट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर है जो लोग हैं वी एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम देम, और मैं सवाल आपके सामने रख देता हूँ या हम एक और कॉल ले लेते हैं तो इकट्ठे ही हम कंबाइंड क्वेश्चंस रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। ओके, कमिंग बैक टू नहीं आ द रही। मैं एक सवाल पूछना था आपसे, एक मसला है। मैं अली बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी अली बताइए, गुजरांवाला से सवाल बताइएगा। सर मैंने ये पूछना है, मेरा छोटा भाई है वो सऊदी अरेबिया गया है, तो कफील के साथ उसके मामला ठीक नहीं चल रहे, तो वो अपना ना ट्रांसफर करवाना चाह रहा है, लेकिन जो कफील है ना वो उसे ट्रांसफर नहीं दे रहा। अच्छा, तो इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आप कोई मदद कर सकती हैं हमारी। मैं बिल्कुल बिल्कुल सवाल करता हूँ। दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। नाउ आई वांट कि हम पहले ज़रा इसका जवाब ले लें एंड देन फिर हम फर्दर कॉल्स की जानिब जाएंगे। अच्छा सर, ये बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। सऊदी में जो ख़ास तौर पे लेबर है, अगर हम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो बाउंडेड लेबर मालूम होती है, क्योंकि आप जाते हैं, कफ़ील आपसे पासपोर्ट रख लेता है और आप 2 साल तक तो कम से कम नहीं आ सकते। तो वो कह रहे हैं कि अब कफ़ील के साथ मामला ठीक नहीं है, वो ट्रांसफ़र अपनी करवाना चाहते हैं, कफ़ील दे नहीं रहा, तो अब क्या किया जा सकता है सर? जी बिल्कुल, ये बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जीसीसी कंट्रीज़ और स्पेशली सऊदी अरब जी और यूएई, यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है और बहुत सारे मसाइल का शिकार होते भी हैं। और इसी को चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर इस वक्त तकरीबन 6 कम्युनिटी वेलफेयर अताशीज़ मौजूद हैं, जिनको हम लेबर अताशीज़ भी कहते हैं, और
CWAs भी कहते हैं, तो जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं और जो पाकिस्तानी लेबर फोर्स है उनको जो मसाइल हैं उनका जो सामना है उसके हल के लिए वो वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक तो है। जो अली साहब के भाई का मसला है बिल्कुल इसका हल हो सकता है। हम वो हमारे हॉटलाइन नंबर 0304112123 या हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो फेसबुक पेज के ज़रिए या हमारा व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो हमें रब्ता कर लें, तो हम उनको लिंक करवा देंगे जो रेलिवेंट CWA है ठीक है। जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशिया, और ताकि वो इस मामले को तय तक पहुंच के और इसको हल करवा सके। यानी कि बॉटम लाइन हम ये कह सकते हैं कि मसले का हल मुमकिन है इसका। मुमकिन है। बेहतरीन। अली साहब आपके लिए खुशखबरी है, जैसे सर ने आप कहा भी, आप ज़रूर अपने भाई से कहिए कि तमाम तरह प्रोसीजर फॉलो करें तो डेफिनेटली मामला बहुत बेहतर हो सकते हैं। अच्छा मिस निम्रा, वकास हमारे साथ मौजूद थे, उनका सवाल था कि भाई मैंने वीज़ा लगवाना है तो मैं क्या करूँ? वेल वकास जो हैं वो हमारे हॉटलाइन नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें। वो इससे हम इस पे हमसे रब्ता करें, हमारी काउंसलर्स की टीम अवेलेबल है। उनको हर स्टेप पे जो है वो गाइड किया जाएगा और कंप्लीट जो है उनका प्रोसेस जो है उनको बताया ठीक है। जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम लोग हर स्टेप के पे जो है उनके साथ कनेक्टेड ठीक रहेंगे। है, एक कॉल ले लेते हैं फिर हम कंबाइन इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। ओके, वी हैव अ फीमेल कॉलर आई गेस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम सलाम सर। जी सर, मैं सुहेल बिन सैर लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए, सवाल बताइएगा। मुझे MRC की डिटेल्स चाहिए। हम्म। सवाल तो मेरा ये है कि मेरा BS कंप्लीट है मास कम्युनिकेशन में, अच्छा। तो अब मुझे डिटेल्स ये चाहिए कि जो आपकी MRC है ये वीजे के साथ साथ स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग वगैरह भी फराहम करती है। ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं चीज़ों में। दे आर थिंकिंग कि यू गाइस आर जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ अ कंसल्टेंट्स और समथिंग। लेकिन इस मौक़िफ़ को क्लियर करने के लिए सर आप इसका आंसर कर दें कि क्या कोई शख्स है उसने BCom किया है या BS मैथ्स कम्युनिकेशन किया है और वो चाहते हैं कि स्कॉलरशिप पे कहीं जाएं, तो आप गाइड करते हैं कि इन ममालिक में उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है? जी बिल्कुल जी। सुहेल साहब, आई थिंक उनका नाम सुहेल था, और लाहौर सुहेल से। साहब ये है कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैं ज़िशान क्लियर कर दूं अपने सामीन का कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर हम ना तो कोई कंसल्टेंट हैं, जी। ना हम कोई OEP हैं, हम ना किसी को बाहर भेजते हैं, ना ना बुलाते हैं। हम किसी का प्रोसेस करते हैं। जी। अलबत्ता बैरून मुल्क जाने के हवाले से जितनी भी मालूमात हैं, प्रोसेसेस के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, हम वो ऑथेंटिक मालूमात फराहम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हमारे कॉलर का जो क्वेश्चन था कि उन्होंने BCom किया हुआ है मैस कम्युनिकेशन में, तो बिल्कुल जो इनके लिए अवेलेबल, हम स्टूडेंट्स इवन हम जो काम के हवाले से जाना चाह रहे हैं, जो तालीम के हवाले से जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बिल्कुल गाइडेंस फ्राहम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लाहौर में हमारा माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो टाउनशिप में है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग है उसके अंदर मौजूद है। वो वहाँ पे विजिट कर लें, और अगर विजिट नहीं कर सकते हमारे हॉटलाइन पे रब्ता कर लें। हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 0306 0116671 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो वो हमें रब्ता कर ले, तो उनके लिए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मौजूद है, जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जहाँ पे वो अप्लाई करके अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मीनवाइल जी कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं 031185065545। वी हैव अनदर कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक ठाक है मोहतरमा, नाम बताइएगा मुखातिब करने के लिए। मैं मनाहिल बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मिनाहिल फ्रॉम फैसलाबाद। क्वेश्चन बताइए मिनाहिल। क्वेश्चन मेरा ये है, सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया है कि MRC के मैं कमर्शियल सुनती रहती हूँ, और आज प्रोग्राम किया है तो हमें बात करने का मौका मिल गया। मेरे एक कज़न हैं, वो यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से हमें पता चला कि वो जा रहे हैं। अच्छा। किसी एजेंट ने उन्हें फंसा लिया है, और अब वो उनके पैसे लेके तो वो दे नहीं रहे वापस। तो हम बहुत परेशान हैं, और बच्चा भी हमारा जो है, अभी मेरा जो कज़न है वो भी सिर्फ 20 साल का है। तो बताएं ऐसी सूरत में क्या करें? पैसे भी हमारे चले गए हैं, और एजेंट जो है वो मतलब बच्चे को बरगला रहा है, और बच्चा भी समझ नहीं रहा। तो सर और मैम आपके सामने बैठे हैं, उनसे ये सवाल है कि अब क्या करना चाहिए?
मैं बिल्कुल क्वेश्चन पुट ऑन करता हूँ और बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये मेरा ख्याल से ऐसी चीज़ है जो आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था कि फैमिलीज़ बहुत मुतासिर होती हैं इससे। सर एक बच्चा है, मैम एंड सर, एक बच्चा है जो कि किसी भी एजेंट से उसका राब्ता हुआ, उसने कहा जी मैं, जिसको हम आम अल्फाज में डंकी कहते हैं, मैं लगवा के तुम्हें यूरोप भिजवा दूंगा या किसी ऐसे मुल्क भिजवा दूंगा जो बहुत वेल ऑफ है। अब उसने जो पैसे थोड़े बहुत लिए हैं, ज़ाहिर है सारे तो नहीं लिए होंगे, थोड़े बहुत लिए हैं, अब वो पैसे वो वापस नहीं कर रहा और घर वालों को ये बात पता चल गई। अब वो घर वाले पैसों की डिमांड करते हैं तो वो वापस नहीं कर रहा, जबकि एजेंट बच्चे को अभी भी कॉन्फिडेंस में लिया है कि ये घर वाले तुम्हारे दुश्मन है, मैं तुम्हारा बहुत जो है वो सगा हूँ। तो अब बच्चा भी नहीं समझ रहा, पैसे भी वापस नहीं आ रहे, तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये दो एंड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि देयर आर लीगल ऑप्शंस अवेलेबल। देखिए, इलीगल रूट जो बंदा इस्तेमाल करता है वो ऐसे ही है, उसकी मैं अगर एग्जांपल कोट करूंगा तो वो जो एक चोर किसी की घर की दीवार फलांगता है या किसी भी, तो किसी भी बगैर डॉक्यूमेंट्स के गैर कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करना ऐसे ही है जैसे चोर दीवार फलांग रहा है। और फिर वो आपके साथ जो भी करें वो अलाउ है इनको, ऐसा ही है। तो उसकी एग्जांपल वही है ना कि अगर चोर आपके घर में आ जाता है तो आप उसके साथ जो भी करते हैं तो आप लीगल है आपके लिए, लीगल है आपके लिए। तो इसी तरह से हमारे लोग भी जब जाते हैं तो उनके लिए भी फिर वो उनके लिए वो एज अ चोरी होते हैं। तो लेकिन हमारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान, वी आर वेरी मच लकी कि पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे हमारे पास यूथ है। जी जी। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। तो हम लोगों को यही बताते हैं कि आप स्किल हासिल करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, जिस तरह टेप्टा है, पीवीटीसी है, नेवटेक है, और बहुत सारे इदारे गवर्नमेंट के जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वहाँ से स्किल हासिल करके जो है वो लीगली कानूनी तरीके से आप जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के साथ रब्ता करें तो आपको हम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता देंगे। ये तो एक साइड है। दूसरा साइड है कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं, अब जो एजेंट है वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ जो है वो रेलिवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं लाइक FIA, अगर वो रजिस्टर्ड एजेंट है तो फिर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फिर FIA में उसकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज होगी और वो उसके बाद जो है वो FIA उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ठीक हो गया। मिस निम्रा एंड सर इमरान, मैं आपको ये चॉइस देता हूँ क्योंकि जिस तरह कॉल्स आ रही हैं और जो हमारी प्रोडक्शन टीम है वो मुझे वहाँ से इशारा करेगी कि कॉलर्स की भरमार है, तो आइदर यू वांट कि आप कुछ ऐड ऑन करें MRC के हवाले से, या आप चाहते हैं कि मैक्सिमम कॉल्स को एंटरटेन करें? मैं बस सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा जो है वो ऐड ऑन कर देता हूँ, बिकॉज के कॉलर को क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारी सर्विसेज क्या है। अभी जिस तरह हमने बात की कि सबसे पहले तो हमारी जो सर्विसेज हैं दैट इज काउंसलिंग, और काउंसलिंग में जो है वो हम हर तरह की काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रोसीजर्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, आइदर फॉर स्टडी अब्रॉड, आइदर फॉर वर्क अब्रॉड, सेटलमेंट, फैमिली रीयूनिफिकेशन, और नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानीज, अगर कोई दूसरे नेशनल्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान से उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो उनके बारे में भी हम उनको गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा, अगर किसी के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड हो गया है या किसी किस्म का कोई धोखा हो गया है या पाकिस्तान से वो चला गया है और वहाँ पे उसके साथ जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और जो यहाँ पे उसको बताया गया था, जो उसके साथ एक फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट किया गया था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है वहाँ पे। अगर किसी भी बंदे की कोई कंप्लेंट है या किसी भी किस्म की कोई ग्रीवियंस है, जब वो हमारे साथ रब्ता करता है तो हम डायरेक्टली तो उसकी कंप्लेंट को हल नहीं करते, लेकिन हम उसको कंप्लेंट दर्ज करवाने में पाथवे दे देते हैं, मदद फराहम करते हैं, और उसको हम रेफरल अपने मैकेनिज्म के जरिए जो है वो रेलिवेंट अथॉरिटी के साथ लिंक करवा देते हैं और उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड वन इज प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन। ओके, हैविंग सेड दैट एक कॉल ले लेते हैं, फिर यहीं से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम, नाम बताइएगा अपना। मैं एबटाबाद से सजावल बात कर रहा हूँ। सजावल और एबटाबाद। सवाल बताएं सर। सर मेरा सवाल यही है कि अक्सर शुरा में या कंपनी में नए नए वीजा देते हैं एजेंट, वो 3 महीने का वीजा लगता है, उसके बाद या तो वो पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, अगर कंपनी का काम नहीं लगता तो वो जो है कि खरूज लगा के वापस भेज देते हैं। इसमें एजेंट के पास हमें जाना चाहिए या फिर क्या होता है? क्योंकि अक्सर लोग ये गरीब होते हैं जो अपनी जमा पूंजी लगा के जाते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप जब काम करने के लिए वहां पे जाते हैं, अगर जॉब नहीं मिलती है तो खरूज लगा के वापस भेज देते हैं आपको?
जी बिल्कुल सर। ठीक है, मैं बिल्कुल सवाल रखता हूँ आपके सामने। जी बिल्कुल जी। वैसे तो कानूनी तौर पे कोई भी बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रख सकता, और खसूस बिलखसूस आपका नेशनल आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट और आपके ऐसी बिलोंगिंग्स जो आपकी हैं, सिर्फ पर्सनल आइडेंटिटी पर्सनल आपकी एंटिटी है, वो आप कोई भी बंदा अपनी कस्टडी में नहीं रख नहीं सकता। अगर कोई इस तरह की डिमांड करता है तो यू हैव राइट कि आप CWA के ज़रिए या लीगल अथॉरिटीज़ को जो है वो अप्रोच कर लें। लेकिन चूंकि प्रैक्टिसेस में ऐसा है, और उसका बेहतरीन हल ये है कि अगर कोई भी बंदा आपके साथ FSA के ऊपर जो है फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट एक होता है, जो कि हमारे मोस्टली लोगों जो है वो उसको पढ़ते भी नहीं है और पढ़ना गवारा भी नहीं करते, क्योंकि वो इतने वो उस वक्त एक्साइटेड होते हैं, पुरजोश होते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, कि वो अपना फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट नहीं पढ़ते। हालांकि जो जुबानी कलामी बात हो रही होती है वो कुछ और होती है, और फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट के ऊपर कुछ और लिखा होता है। और जब बात लीगल एक्शंस के ऊपर जाती है तो फिर जो है वो चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं कि ये तो फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट के ऊपर ये लिखा हुआ था। इसलिए हम लोगों को यही बताते हैं अपने प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशन के दौरान कि आप अपना फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट ज़रूर पढ़ें, समझें, फिर साइन करें। और कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले जो है वो आप उसको 10 मरतबा पढ़ें और उसको मुकम्मल समझें। लेकिन हम चूँकि बाहर जाने के में पुरजोश तरीके से हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बिना देखे, बिना पढ़े, बिना समझे जो है वो साइन कर देते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो फिर मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम जी मैम, मैं सदफ बात कर रही हूँ सवाबी से। जी सदफ बात कर रही हूँ, सवाबी से बात कर रही हूँ मैं। और ये MRC का प्रोग्राम काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, प्रॉमिस वगैरह। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो एजुकेशन के लिए या स्कॉलरशिप वगैरह पे जाना चाह रहे हैं, तो इस वक्त जो टाइम शेल्टर्स में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है? और MRC जो है ये हमें किसी कंसल्टेंट। ठीक है, मैं सवाल समझ गया आपका। जी ठीक है, मैं सवाल समझ गया आपका। ठीक है, थैंक यू जी। मिस निम्रा, आपको क्वेश्चन जो है मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं आपके सामने क्लियर करके उनका सवाल रख देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब देने से बहुत सारे दूसरे लोगों के जो अवाम हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वो ये पूछ रही हैं कि जो अभी टाइम चल रहा है, अब मैं एजुकेशन पर्पस के लिए जाना चाहूँ तो किस मुल्क में जाऊँ। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर कोई एजेंट आप रेफ़र कर दें तो क्या MRC एजेंट रेफ़र भी करता है? आप कर दें फिर सर इसका आंसर कर देंगे मज़ीद। जब कोई हमसे स्टडी पर्पस के लिए कॉन्टेक्ट करता है तो हम लोग उसको कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट। ठीक है, कि वो किस कंट्री में जाना चाह रहा है और स्पेसिफिकली उस कंट्री की किस यूनिवर्सिटी में। तो जब आप स्टडी के लिए जो है वो बाहर जाने का इरादा रखते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हैं या फिर आप सेल्फ फाइनेंस पे जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप सेल्फ पे जाना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस है, हम लोग उस पर जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जाना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे जो अवेलेबल स्कॉलरशिप्स होते हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होते हैं उसके हवाले से उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट कंसल्टेंट्स की, तो हम लोग डायरेक्टली किसी को इस तरह से रेफ़र नहीं करते हैं किसी कंसल्टेंट के पास। बट देर आर जो गवर्नमेंट के कुछ जो है वो इदारे हैं जिस तरह से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है, तो इस तरह से हम लोग जो है वहाँ पे ज़रूर रेफ़र करते हैं कि आप अपनी जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ से आप सर्च करें अपने लिए। और अगर आपको इस दौरान किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई वेरिफिकेशन दरकार है, तो उसके लिए हम लोग हम वक्त मौजूद रहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, बिफोर मूविंग अहेड, एक चीज़ जो अभी नोटेबल है कि अभी हमें जितनी भी कॉल्स आई हैं इट केम्स ऑल ओवर फ्रॉम द पाकिस्तान। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो मसला है ये मुश्तरका है पाकिस्तान के हर कोने कोने का। सो MRC इज़ वर्किंग ऑन अ वेरी हाई प्रोजेक्ट। आई मस्ट से कि मैसेस को डील करना, उनके इश्यूज़ को देखना, इट्स क्वाइट अ कमेंडेबल जॉब। सर आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? जी, इसमें यह है जी कि देखिए माइग्रेशन जो है ना इस वक्त जो है वो बर्निंग इशू है पाकिस्तान का, और गवर्नमेंट के भी टॉप प्रायोरिटीज़ में है। और आप आए रोज़ ये मामला सुनते भी हैं कि लोग जो है वो अपने माल जान का नुकसान कर बैठे हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ड्यू टू दीज चैनल्स। और जो मेरी बहन की जो स्वाबी से कॉल थी, तो जो कंसल्टेंट को का पूछ रहे थे कि हम रेफ़र करते हैं। देखिए, हम कंसल्टेंट को रेफ़र नहीं करते, क्योंकि जो स्टूडेंट है जो स्टडी अब्रॉड के हवाले से जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि उसका अपना इतना एक्सपोजर हो
कि वो खुद ऑनलाइन, देखिए कंसल्टेंट ने भी ऑनलाइन ही सर्च करना है सारा True, कुछ very और true. ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो व्हाई नॉट यू? True. तो जो बंदा बैरून मुल्क स्टडी अब्रॉड के हवाले से जा रहा है तो वो खुद क्यों नहीं अप्लाई कर रहा? तो हम इनकरेज करते हैं कि आप खुद से, हम गाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम मौजूद हैं। करना आपने है, ऐसे ही आप खुद से करके उसको प्रोसेस को जब आप खुद करेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझेंगे भी और आप अच्छे तरीके से जो है वो मामलात अपने देख भी देख सकेंगे। भी बल्कि इसको अगर हम और थोड़ा सा भी डिफाइन कर लें, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बताऊं, अगर आप इवन विजिट के लिए भी जाना चाहते हैं और एजेंट इंक्लूड नहीं करते हैं, खुद आप सारी इन्फॉर्मेशन लेके होटल बुकिंग्स भी करते हैं, वीज़ा भी लगाते हैं, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ जाता है आपको ये। अच्छा मैम, कमिंग बैक टू यू, मुझे ये बताइएगा कि MRC जो है वो अपना जो काम है, ज़ाहिर है एक तो ये रेडियो शोज हो गए, टीवी पर आप लोगों की अपीयरेंसेस हो गई, इसके अलावा कोई कम्युनिटी वर्कशॉप्स हैं, कोई ऐसा आप काम करते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं लोगों को समझाने के लिए, एड्रेस करने के लिए? कैसे आप अपना जो विजन है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, माउथ ऑफ वर्ड कैसे पहुंचाते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी मेजर सर्विस है कि जिसमें हम लोग आउटरीच सेशंस करते हैं। इसमें हमारी टीम डेली बेसिस पे हम लोग हर जगह पे, हर ज़िले में, हर गांव में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को इस पे जो है वो अवेयर कर सकें। हमारा जो है वो कोई टारगेट पॉपुलेशन नहीं है, हम लोग चाह रहे होते हैं कि हर जो है हर तरह की पॉपुलेशन को, जनरल पॉपुलेशन को ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से जो है वो ज़्यादातर तबका जो है वो लेबर के लिए बाहर जाता है। तो हमारी जो है वो कोशिश होती है कि हम लोग ये मालूमात जो है वो सब तक पहुंचा सकें और सबको अवेयर कर सकें। ठीक है। वेल जी, 0311-850-6545 दैट इज़ अ नंबर, इसके ऊपर आप कॉल करके सवालात हमसे कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, सिंस यू आर डीलिंग ऑल दैट स्टफ एंड केसेस, तो आपके पास एक जनरल डाटा भी तो आपके पास या आपके जहन में होता है इंसान के ना, क्या गलतियाँ या क्या मुश्किलात ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेस करते हैं पाकिस्तानीज़ बाहर जाकर? वो क्या मुश्किलात हैं जो जिसकी शिकायत आपको सबसे ज़्यादा मौसूल हुई है अभी? देखिए जी, ये हमारी एक सर्विस भी है जिसे हम प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशन कहते हैं। प्री डिपार्चर में हम लोगों को जो है वो प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, जहाँ पे लोग बैरून मुल्क जाने, जो काम के लिए लोग जा रहे हैं वहाँ पे वो प्रोटेक्टर स्टैम्प करवाने आते हैं। तो हमारी टीम्स डेली बेसिस पे वहाँ पे जाके प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशन, ब्रीफिंग सेशंस करते हैं, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि बैरून मुल्क जाके आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, खुद को किस तरह से महफूज रखना है, कौन से इदारे मौजूद हैं जो आपको मुश्किल वक्त में मदद फराहम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे लोगों के पास समवट जो है वो हार्ड स्किल तो होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। एग्री। बैरून मुल्क जाके हम वहाँ पे जो है वो वीडियोस, फोटो शूट्स और इस तरह की चीज़ें, और पाकिस्तान में जिस तरह हम तनकीद बराए तनकीद के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे भी हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं। और यहाँ पे तो हम सारे पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे तो बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग मौजूद होते हैं, तो जिसकी वजह से वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उसके लिए अभी ICMPD, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिल के ICMPD की टेक्निकल सपोर्ट के साथ एक मॉड्यूल डेवलप किया है, जो सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल है, जो कि मैंडेटरी होने जा रहा है फॉर ऑल दी वर्कर्स हु आर गोइंग अब्रॉड, कि जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए वो मैंडेटरी हो जाएगा। सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट उसे कहते हैं, जो OEC की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन मौजूद भी है, और वो कोई भी बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से वो सर्टिफिकेशन कर भी सकता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, और ये सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा जो शिकायत मसूल होती हैं जी, वो सॉफ्ट स्किल्स की ही जो है वो के हवाले से ही हमें मसूल होती हैं। दूसरे एंड से जो हमें शिकायत मसूल होती हैं, वो सबसे ज़्यादा शिकायत वो मसूल होती हैं कि जी मेरे साथ ये बात हुई थी, एजेंट ने मुझे ये कहा था, जब यहाँ पे आए हैं तो मुझे ये काम करवा रहा है, मुझे इतने पैसे दे रहा है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा जब आप आए थे तो आपने अपना फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट पढ़ा था, उसके ऊपर क्या लिखा है? उसके ऊपर तो जी यही लिखा है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे ये कहा था। देखिए, बहुत जब लीगल कंसर्न्स की बात आती है तो वहाँ पे जो इन राइटिंग चीज़ें होती हैं वो काम आती हैं। ज़ुबानी कलामी बातों की कोई इतनी ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं होती। तो इसलिए हम लोगों को यही कहते हैं कि जो भी आप करें तो इन राइटिंग करें, और दूसरे नंबर पे के ऊपर किसी भी जगह पे आप दस्तखत या अंगूठा लगाने से पहले अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, फिर साइन अंगूठा करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कमिंग बैक टू यू मैम,
एक सवाल के दो एंड्स हैं, मैं पहला एंड आपके सामने रख देता हूँ। मुझे ये बताइए, अब यू आर कंसर्न टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हम ये समझते हैं अमूमी तौर पे कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनमें ज़्यादा तादाद मेल्स की होगी, क्योंकि ज़ाहिर लेबर के लिए जा रहे होंगे या पढ़ने के लिए। क्या फीमेल की तादाद भी है बाहर जाने वालों में, और उनके साथ भी ये इश्यूज दरपेश होते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी ख़वातीन भी एज लेबर भी बाहर जा रही हैं? जी बिल्कुल, फ़ीमेल की जो है वो तादाद एक जो है पिछले लास्ट ईयर से एक अच्छा खासा जो है वो नंबर बढ़ा है। तो और फीमेल्स के जो है वो अपने जो है मसले मसाइल हैं, और जो है वो फीमेल्स के मुताबिक जो है एक्सप्लॉयटेशन उनको जो है वो देखने को ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर हम डिपोर्टीज़ की बात करें जो डिपोर्ट होके आते हैं, उनमें जो है फ़ीमेल का नंबर जो है काफ़ी लेस है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है। और इसी तरह से हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि उनमें जो है जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल एक फेलियर ख़ुद को समझ रहे होते हैं, तो उनको जो है वो एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है आ रहे होते हैं। और हमारी जो है टीम जो है इसमें साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, तो हम लोग जो है उनको स्पेसिफाइड कस्टमाइज साइको सोशल काउंसलिंग करते हैं ताकि जो है वो वापस अपनी जो है मुल्क में दोबारा से जो है ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें और अच्छे तरीके से कर सकें। ओके, कमिंग बैक टू द अदर एंड ऑफ द क्वेश्चन, आप सर ऐड करना चाहते हैं कुछ? जी प्लीज़। ख़वातीन के हवाले से अगर आप देखें तो हमारा जो हम पाकिस्तानी जो सोशल कल्चरल नॉर्म्स हैं तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा ये चीज़ें थी कि हमारी मेल जो है वो साइड जो है वो ज़्यादा माइग्रेट करती थी और फीमेल साइड जो है वहाँ पे थोड़ा सा लेस था। लेकिन अगर आप 20 आफ्टर कोविड पोस्ट कोविड अगर आप देखें तो ये रुझान डिक्लाइन हुआ है और इसमें इजाफा हुआ है और जो है वो ख़वातीन का रुझान जो है वो जाने का ज़्यादा हुआ। और उसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी में चेंज भी की है कि पहले जो है वो हमारे जो हाउस वर्कर फीमेल्स थी उनकी एज लिमिट 35 थी कि 35 से बिलो जो है वो नहीं जा सकती। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस थी, लेकिन फिर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए अब जो है वो एज लिमिट जो है वो कम कर दी गई है ताकि अगर जो ज़्यादा लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो फीमेल्स खसूसन वो जा सके। और खसूसन जब फीमेल माइग्रेट कर रही होती हैं तो वहाँ पे जो है हम भी ज़्यादा विजिलेंट होते हैं और हम उनको सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में और जो है वो प्रोसीजर्स के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। और हमारी स्पेसिफिक जो फीमेल कॉलीग्स हैं वो भी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा, नाउ कमिंग टू दैट एंड ऑफ द क्वेश्चन, और ये पॉइंट ऐसा है जिसपे मेरे ख्याल से बहुत हौसला अफजा भी होगा उन तमाम तर लोगों के लिए। हो सकता है कोई सुन भी रहा हो हमें जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या अगर उनकी कोई फैमिली है तो वो उन तक ये मैसेज पहुंचाएगी। स्पेसिफिकली अगर हम फीमेल के हवाले से भी बात करते हैं, वैसे तो इन जनरल है, लेकिन अगर हम फीमेल के हवाले से भी बात करते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ा जो भी आपका एक वो ड्यूटी का जो एग्रीमेंट था कि इतना होगा इतना नहीं होगा, आपने नहीं पढ़ा, वहाँ पर पहुँच गई हैं, अब आपसे इजाफी काम लिया जा रहा है या आपको डराया धमकाया जा रहा है, पासपोर्ट रख लिया गया है। अब बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं कि हम किसी और मुल्क में हैं, ये कोई इल्ज़ाम लगा देंगे हम पे, कुछ ऐसा कर देंगे। तो आई वॉन्ट कि आप लोग इसके ऊपर ज़रा बात करें कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल नहीं भी वहाँ पे काम करना तो मैक्सिमम ये होगा कि दोबारा आपको वहाँ का वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर ज़रा बात करें कि वो ब्लैकमेल ना हो। फीमेल के हवाले से आप कर लें और फिर मेल के हवाले से आप कर लें। ये तभी होता है कि जब उनको अपने राइट्स का नहीं पता होता है। तो इसीलिए जो है हम लोग ये अभी जैसे कि इमरान साहब ने बात की है कि हम लोग अपने जो है प्री डिपार्चर सेशन में हम लोग ये चीज़ लाजमी मेंशन करते हैं कि आप लोगों को आपके राइट्स का पता होना चाहिए, अपना जो एग्रीमेंट है उसको लाजमी पढ़ कर जाएँ। जब उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो ऑब्वियसली वो ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता भी है तो वो वहाँ पे एक पाकिस्तानी एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी वेलफेयर अताशी जो हमारा इदारा है, पहले भी इस पे बात हुई है, वो उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो बात सिर्फ सारी जो है वो ये है कि अपने राइट्स का पता होना चाहिए। सर आप इसमें ऐड करेंगे? थैंक यू निम्रा कि आपने राइट्स की बात की। बिल्कुल, माइग्रेंट्स को जब तक अपने राइट्स का पता नहीं होगा तो तब तक वो अपने आप को महफूज नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कानूनी तरीके से गए हैं और आपके पास पूरे राइट्स हैं तो वहाँ पे भी आपके राइट्स हैं। एज हर जो कोई भी मुल्क है, हर कंट्री के अंदर लेबर राइट्स हैं, लेबर रूल्स हैं, लेबर रेगुलेशंस हैं जिनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कोई कानून ना हो। हर मुल्क में जो है वो लेबर का कानून मौजूद है जिसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाता है, लेकिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता है, और लोग जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा और वो ऐसा काम जो वो नहीं करना चाहते, तो उनके पास पूरा राइट है कि वो ना करें, उसको इनकार कर दें। कोई भी बंदा उनके खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन नहीं ले सकता, और वो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से रब्ता कर लें, या वो डायरेक्टली भी कम्युनिटी वेलफेयर अताशी से रब्ता करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। बेहतरीन। अच्छा, ये बताइएगा, एक क्वेश्चन जो मैं अभी फ्लॉट होता हुआ देख रहा हूँ, थोड़ा सा शायद इससे लोग क्लियर भी हो जाए उनका पॉइंट, कि अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो आइदर दे हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट हॉटलाइन पे कॉल करके, या ये सिर्फ टेलीफोनिकली आप करते हैं काउंसलिंग वगैरह, या सारे क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, या आप अगर किसी ने इन पर्सन मिलना है तो कोई ऑफिस है जहाँ पे विजिट किया जा सकता है, या उससे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है? कुछ ये बता दें। देखिए जी, हमारे जो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर्स हैं इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में मौजूद हैं। कोई भी बंदा सोमवार ता जुमा 9 बजे से लेके 5 बजे तक बगैर अपॉइंटमेंट के आ सकता है। ओके, अच्छा, अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, वहाँ पे अगर पहले हमारे कॉलीग्स मसरूफ़ हैं तो वो 5-10 मिनट वेट करने के बाद उनकी बारी आ जाएगी। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी तो फिर आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमने लोगों को फैसिलिटेट किया है, जो लोग दूर दराज इलाकों से हैं, मिसाल के तौर पे एबटाबाद से हैं, या पेशावर जो है वो हैं आउटस्कर्ट्स से लोग हैं, तो हमने उनको सहूलत प्रोवाइड किया है कि वो इतना चल के हमारे पास आएंगे तो या वो अपना वक़्त भी लगाएंगे, अपने फाइनेंसेस भी लगाएंगे। तो उनके लिए हमने फैसिलिटेट करने के लिए हमने हॉटलाइन नंबर जो है वो भी हमारा मौजूद है, 0304112123, और हमारा फेसबुक पेज है, हमारा लिंक्डइन ट्विटर अकाउंट है, हमारा टिकटॉक अकाउंट है, हमारे व्हाट्सअप नंबर्स हैं। इस्लामाबाद का व्हाट्सअप नंबर है 0306019191, लाहौर का व्हाट्सअप नंबर है 0300011671। इसी तरह पेशावर का हमारा जो है वो व्हाट्सअप नंबर है 0328। और इसी तरह जो है वो हम किसी भी वाय से, ईमेल है हमारी info@mrc.org.pk, तो किसी भी वाय से कोई भी बंदा हमें मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM जो है वो अप्रोच कर सकता है, और हमारे काउंसलर्स की टीम मौजूद होती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बंदा सैटरडे संडे को अगर हमें कोई क्यूरी भेजता है तो हम जो अर्ली वर्किंग डे है उसके ऊपर हम उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और फॉलो अप भी वो ज़ाहिर है फ़ोन करके ले सकता है, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा मैम, सवालात तो इतने हैं कि हम, मेरा ख्याल से अगर इस मुद्दत को तवील भी कर दें तो ख़त्म होने को नहीं आएंगे, लेकिन चूँकि दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम अब रह गई है, सो मैं चाहूँगा कि आपका फ़ाइनल मैसेज क्या है जो लोग सुन रहे हैं आप लोगों को, और क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि वो बहुत एहतियात करें इस हवाले से? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब भी आप इमिग्रेशन का सोच रहे हो तो किस चीज़ का ख्याल रखें, और क्या फ़ाइनल मैसेज है आपका? वेल, मेरा लोगों को यही अहम पैगाम है कि जब भी वो बाहर जाने का इरादा रखें तो सिर्फ़ और सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पे रिलाई करें, और किसी भी तरह के जो गैर कानूनी एजेंट्स होते हैं उनके जो है शिकार से बचें, और MRC पाकिस्तान से रब्ता करें अगर उनको किसी भी तरह की कोई रहनुमाई दरकार है। थैंक यू। वेरी नाइस जी सर। मेरा भी फाइनल मैसेज यही है जी कि कोई भी बंदा जो बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद है या बैरून मुल्क चला गया है तो खुद को पैनिक ना करें। वेरी नाइस। और हमेशा रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन हासिल करें, और किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन और कैची लाइंस के ऊपर कान ना धरें, और अपने लिए बेहतर और मुफीद मालूमात माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से हासिल करके फैसला साजी करते हुए अपने लिए एक बेहतर और मुफीद फैसला करें। देखिए, पूरा जहान हर बंदे के लिए नहीं है। ट्रू। सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कि हम कहाँ जा सकते हैं, जो हमारे पास स्किल है उसकी डिमांड कहाँ पे है, ऐसे ही ट्रू, और कहाँ पे आसानी से हम जा सकते हैं, और हम हर बंदा हर जगह पे नहीं जा सकता। तो ये एनालाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसके लिए सब ये तभी कर सकेंगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जब आपके पास रिसर्च होगी, इंफॉर्मेशन होगी, गाइडेंस होगी, तो फिर ही आप कर सकते हैं। तो हमारा यही पैगाम है कि देखें, कोई भी बंदा जो बैरून मुल्क जाता है तो उसका जो अपना नाम है असलम अकरम जैद बकर, वो थोड़ा सा पसे पुश्त आ जाता है। उसको जो भी उसकी पहचान है, लेकिन उसकी वहां पे पहचान एज अ पाकिस्तानी होती है। वो एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर के तौर पे वहां पे पहचाना जाता है। वो अच्छा काम करता है तो एक पाकिस्तानी अच्छा काम करता है। वो जाने अनजाने में या पैनिक होने के बाद गलत काम करता है तो वो एक पाकिस्तानी गलत काम करता है, और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम भी खराब होता है। तो इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप अपने लिए हमारे साथ रब्ता करके आप अपने लिए बेहतरीन, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन लेके फैसला साजी करते हुए बेहतर फैसला करें, ताकि खुद भी महफूज रहें, आपके ख़ानदान के लोग भी महफूज रहें, और अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर लीजिए, लोगों की रहनुमाई के लिए बहुत अहम होगा कि एमआरसीबी सिर्फ तब हेल्प आउट करेगा आपको कि अगर आप लीगली गए होंगे। इलीगल अगर आप गए हैं तो फिर तो एमआरसीबी आपको क्या हेल्प आउट करेगा वहाँ पे, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल जी। जो गैर कानूनी तौर तरीके से बैरून मुल्क गए हैं उनको हम सिर्फ एक ही सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वो गलत करके आए हैं, उन्होंने अपने साथ भी गलत किया है, आप उन्होंने इस मुल्क के साथ, उनको गलती का एहसास और वतन वापस आना चाहते हैं, तो हम उनको लिंक करवा देते हैं वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी कौंसल खाने से, पाकिस्तानी CWA से, ताकि वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवा के अपने महफूज तरीके से वतन वापस आ सकें। कमाल है भाई। वेल, अहमद फराज साहब ने कहा था कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो आपने यकीनी तौर पर अपने हिस्से का काम रखना है और आप जैसे कर रहे हैं। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना इमरान साहब, द कोऑर्डिनेटर MRC, एंड मिस निमरा अनवर साहिबा, द काउंसलर MRC। और हैविंग सेड दैट, मुझे लिटरली आप लोगों के साथ स्टूडियोज शेयर करके बहुत फ़ख्र महसूस हुआ प्लेयर के इतना अच्छा काम भी कोई इदारा है पाकिस्तान में जो इतना अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि प्लान ए तो वो भी आपके पास है कि जाने से पहले प्री डिपार्चर सेशन ले लें, रहनुमाई ले लें, लेकिन चलें प्लान ए आप नहीं कर सके तो प्लान बी वहाँ पहुँच कर अगर कोई इशू है तो आप रहनुमाई कर सकते हैं। और अगर चलें वो भी नहीं है तो फिर प्लान सी जो है, जैसे आपने कहा कि अगर कोई इलीगल गया है और अगर गलती का एहसास हो गया तब भी मौजूद है। तो किसी अपने का एहसास होना ये भी बहुत बड़ी अहमियत होती है इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर शेयर स्टूडियोज विद बोथ ऑफ यू। वेल जनाब, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। हमारे नेटवर्क का प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह आपसे ये एक सिलसिले की पहली कड़ी है और हम इसको आगे ज़रूर इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। आपसे ज़रूर मुलाकात होगी आने वाले प्रोग्राम में। ज़ीशान नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।